सिंपल टेंस है पहला, इसका फॉर्मूला हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? जिसमें एस ई एस जुड़ेगा, जैसे कि ईट है तो ईट्स, ड्रिंक है तो ड्रिंक्स, मतलब एक्शन, एक्शन की बात हो रही है ना। और सब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब चूज करेंगे कि वर्ब इसमें बनेगा एक नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या फॉर्मूला हो जाएगा नेगेटिव का? जैसे कहना है वह स्कूल नहीं जाती है, सब्जेक्ट जो भी है वह स्कूल नहीं जाता है, तो जैसे ही नेगेटिव यूज़ करेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे होती है डू और डज। अच्छे से समझ लो, आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है अनुराधा। ठीक है, डज ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और एनओटी नॉट जुड़ जाएगा। ये डू डज क्यों जुड़ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमें एनओटी नॉट लगाना है। एनओटी नॉट सिंगल नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ठीक है, डू किसके साथ यूज होगा? यदि सब्जेक्ट हम प्लूरल है तो डू यूज होगा, और सिंगुलर है ही सी इट या किसी का नाम, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा? डज लगेगा, यदि सब्जेक्ट हमारा ही शी इट कुछ भी है तो। और वर्ब जो रहेगी वो अपने वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल। क्यों? क्योंकि हम सिंगुलर में ई एस लगाते थे, अब ई एस यहाँ हेल्पिंग वर्ब में ही लग गया है। देखो ना जरा, ये ई एस यहाँ पर ही लग गया है, तो अब हम वर्ब में ई एस क्यों लगाएंगे? वर्ब में ई एस मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो। लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। फिर मैम, हाँ, डू में ई एस नहीं है तो उसमें ई एस लगाएंगे, और अगर डज में नहीं है तो उसमें ई एस नहीं लगाएंगे। कैसा मतलब? कि मतलब अगर कोई डू वाला क्वेश्चन है, डू यू ड्रिंक देखो, बोलेंगे, यदि हमें ही कहना है, ही यूज आ रहा है तो ही के साथ डज आएगा। हाँ। ही डज नॉट, बिल्कुल कंटेस्ट कर लो। सी डज नॉट, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल नहीं जाती, सी डज नॉट गो टू स्कूल। वह डिनर नहीं करती है, सी डज नॉट या डजंट ईट फूड, सी डजंट टेक डिनर। ठीक है, ये चीज हो रही है यहाँ पे। इट इसके साथ भी सेंटेंस क्या हो जाएगा? डज नॉट। और आगे जो भी होगा तो होगा, वो आगे जो भी आपको बनाना है वो चलेगा। वो आपको पता है ना, आपको क्या किस विषय में आप बात कर रहे हो, आपको पता है, तो आप वो वर्ब यूज़ करोगे। पर इतना तो आएगा ही हर सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल में। हाँ, प्रेजेंट सिंपल चल रहा है ये। और यदि सब्जेक्ट, ये नेगेटिव है, हाँ ये नेगेटिव जो चल रहा है ना, ये इसका है, नॉट जो लग रहा है। फिर आता है, और यदि सब्जेक्ट यू है, प्लूरल, प्लूरल कैटेगरी में क्या क्या होते हैं? यू, तो यू यदि तुम स्कूल नहीं जाते तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू डू नॉट टॉक टू मी, यू डू नॉट फाइट टू मी, तुम मुझसे लड़ते नहीं हो, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, यू डू नॉट टॉक टू मी या यू डोंट टॉक टू मी। अगर कोई मैम ने बोल दिया, कोई समझा रही है, तो वो मैम कह रही लीव पेन। कहाँ, जैसे कहाँ जा रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो? नहीं, अगर जैसे कि कोई मैम स्कूल में कुछ ब्लैक बोर्ड में समझा रही हो, अगर कोई बच्चा पेन पेंसिल किसी चीज से भी खेल रहा है, तो मैम उसको कह देती है कि लीव पेन, लीव पेंसिल, लीव इरेजर। लीव, उनने ऑर्डर दिया है, लीव मतलब छोड़ दो, उस चीज को छोड़ दो ना। लीव पेंसिल, पेंसिल को छोड़ दो, रबड़ है हाथ में उसे छोड़ दो, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, तो वो उस चीज को छोड़ने के लिए कह रही हैं, उसे हटा दो, बिल्कुल लीव कर दो, दूर कर दो। ये चीज आई ना समझ में? यू डू नॉट नेगेटिव में, यू डू नॉट, वी डू नॉट, इट के साथ डज नॉट, सी डज नॉट,
ठीक है, वह स्कूल नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू स्कूल। लड़का है, स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। या फिर कुछ नाम है, नाम कुछ भी रख लो, जैसे अनुराधा स्कूल नहीं जाती तो अनुराधा डज नॉट गो टू स्कूल, या अनुराधा डजंट गो टू स्कूल। डजंट कहो या डजंट कहो या डज नॉट कहो, हाँ। यही रहेगा। ठीक है, इसे आप दो तरीके से बोल सकते हो, डज नॉट या डजंट। हाँ। यही तो हम कल बोल रहे थे ना, कल इसी पे तो हमारी चर्चा चली ना, हमने इसमें कितने सारे क्वेश्चन आंसर किए, यही तो था। हाँ। नव्या ने क्या करी कल नव्या ने आपको कैसे फंसाई? नव्या इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन आंसर करना था आप लोगों को, तो क्या किए हो, डू और डज आगे आ गया था सब्जेक्ट के साथ, है ना। लड़की, उसकी बात हो रही थी, पिक्चर में लड़की थी एक, तो बार बार डज करके क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। डज सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है? डज सी ड्राई क्लोथ्स, क्या वह कपड़े सुखाती है? इस तरीके से कह रहे थे, और शी यूज़ कर रहे थे, डज सी। पर यदि सब्जेक्ट हमारा यू है, वी है, दे है, तो डू आ जाएगा। यदि मुझे कहना क्या तुम स्कूल जाती हो, तो डू यू गो टू स्कूल। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। हाँ, डू और डज में खेलना है, खूब प्रैक्टिस करो, खूब बोला करो अकेले में, सेंटेंस बनाया करो, चेक करा लिया करो। और क्या हो गया इसमें, अब क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। हाँ, फॉर्म वही रहेगी, फिर लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव क्यों है, क्योंकि ये डू डज आगे आ गया, ये फ़र्क आया इसमें, यहाँ पे डू डज आगे आ गया, तो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव, इसलिए क्वेश्चन मार्क लग गया। हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। फॉर्मूले हो गए प्रेजेंट सिंपल में, एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया निगेटिव वाला, थर्ड ये हो गया इंटेरोगेटिव वाला, एक मिनट, और फोर्थ क्या हो गया, ये फोर्थ नहीं, ये थर्ड ही है। फोर्थ रो को अभी मैं बनाती हूँ। यह है यस नो क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। डू डज आ गया तो सिर्फ आंसर किस में आएगा, यस नो में। हाँ। अरे कैसा कलर हो गया भाई। इसमें क्या होगा, आंसर यस नो में आएगा। क्या वह किचन में जाती है, तो यस सी गोज टू किचन, सी गोज टू किचन। अब मैं गो थोड़ी बोलूँगी, गोज। आया समझ में अनुराधा? हाँ आ गया। जे सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे, और ये यदि हमें डिस्क्राइब में आंसर चाहिए तो हम WH लगा देंगे। जैसे वह स्कूल जाती है, मुझे पूछना है कि क्या तुम्हारी बहन स्कूल जाती है, तो कैसे पूछूंगी, डज योर सिस्टर गो टू स्कूल। ठीक है, ये किस में आएगा, इस ऊपर वाली कैटेगरी में। आप आंसर कैसे दोगे, यदि आपकी बहन स्कूल जाती है तो क्या बोलोगे, यस सी गोज टू स्कूल, और यदि नहीं जाती है तो क्या बोलोगे, नो सी डजंट गो टू स्कूल, या सी डज नॉट गो टू स्कूल। पर यदि मुझे पूछना है उसका कि वो कहाँ पर स्कूल जाती है या किसके साथ स्कूल जाती है, तो मैं WH वर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ना मुझे। विथ होम डज सी गो टू स्कूल, विथ होम डज सी गो टू स्कूल, तो ये WH फैमिली का वो है वर्ड, किसके साथ जाती है। अब मुझे आप यस नो थोड़ी बोलोगे कि हाँ वो जाती है नहीं जाती है, आप तो फिर उसका नाम बताओगे ना कि वो पापा के साथ स्कूल जाती है, सी गोज टू स्कूल विथ हर फादर, ऐसे बोलोगे ना। हाँ। तो ये चीज़ होती है इस चीज़ में, इस फर्स्ट वाले में, और इसमें डू डज वाले क्वेश्चन आंसर में, और WH वाले में। मैम टाइम कितना हो गया? टाइम तो अभी 6 बज रहे हैं।
अरे 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 अरे, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन फिर कैसे बनेगा, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बनेगा, जिसमें आ जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट NOT नॉट। अब देखो इसमें क्या फ़र्क आया, इसमें नॉट जुड़ गया। क्या वह स्कूल नहीं जाती है, डज सी नॉट गो टू स्कूल, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। चल रूटीनी वाली बात रही है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप वह स्कूल क्यों नहीं जाती है, वाई डज सी नॉट गो टू स्कूल, या वाई डजेंट सी गो टू स्कूल। तो इसमें भी देखो WH फैमिली जुड़ जाएगी और बाकी पूरा वही आएगा, ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क। अब आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये पूरा ख़त्म हो गया। हाँ, प्रेजेंट सिंपल। इसमें 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर बनने के फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने। रूटीन है, ये रूटीन की बात चल रही है, डेली रूटीन, मंथली रूटीन। यदि कहना है कि दादी की पेंशन आती है, तो क्या मैम? आपकी दादी हैं, उनकी पेंशन आती है, जैसे ऐसे बोलना है, तो ये किस में जाएगा, पेंशन हर महीने आती है ना, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। पेंशन क्या होता है? पेंशन मिलती है, वो सरकारी वो रहता है, पैसे मिलते हैं उसके लिए। फिर प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें भी सिंपल कैटेगरी में सेंटेंस बनेंगे, नेगेटिव कैटेगरी में, इंटेरोगेटिव में। प्रेजेंट सिंपल ये कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इसमें आएगा इज, एम और आर। अब बताओ वर्ब किस फॉर्म में आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अनुराधा? हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नब्या इधर आओ। नब्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बोलो, धीरे धीरे बोलो। हाँ, सब्जेक्ट प्लस, वो सुन रही है, इज। हाँ, बोल रही है नब्या, जोर से बोल। एम। लग रहा है नब्या ने आज खाया नहीं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। अनुराधा कह रही है नब्या ने खाया नहीं है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, ING। ईट है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग। ड्रिंक है तो ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये होती है वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस ऑब्जेक्ट ही तक रखो, अदर वर्ड तो आ ही जाते हैं फिर। तो यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। अनुराधा, आप भी जल्दी से सीख जाओ। सेंटेंस कैसे बनेंगे, नब्या बताओ किस तरीके से बनेंगे। जैसे कि रोको, ये रूम है, यूज़ देखो, रूम है, रूम में आप बैठे हो, अचानक आपकी किसी रिलेटिव का फ़ोन आ गया, हाँ, उससे बात कर रहे हो और उस वह फ़ोन पे है ना। अब वो तो देख नहीं रहा है कि आपकी मम्मी कहाँ पर है और वह क्या कर रही हैं, हैं पापा क्या कर रहे हैं, छोटे भाई बहन है वो क्या कर रहे हैं, उसको तो पता नहीं है, वो तो फ़ोन पे है। तो वो पूछेगा ना, अनुराधा आपकी मम्मी क्या कर रही हैं, छोटा भाई क्या कर रहा है, छोटी बहन क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, ऐसे पूछेंगी ना वो जो भी फ़ोन में है आपके साथ। वो आप उनको बताओगे कि मम्मी इज़ कुकिंग फूड, माय फादर इज़ रीडिंग
न्यूज़पेपर, टीवी देख रहे हैं तो वॉचिंग न्यूज़पेपर, टीवी देख रहे हैं तो वॉचिंग टीवी। छोटा भाई, माय यंगर ब्रदर इज प्लेइंग विथ टॉयज। माय सिस्टर्स आर स्टडिंग, या माय सिस्टर्स आर डूइंग स्टडी। तो ये सब चीज़ें प्रेजेंट में हो रही है ना, और ऑन गोइंग है, अभी भी हो ही रही हैं। जब आप बात कर रहे हो, आप बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर टॉकिंग टू मी, तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मम्मी खाना बना रही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, और पापा टीवी देख रहे हैं, मैं आपसे मतलब इसी समय की बात है ना। ऐसा तो नहीं है कि टीवी देख के बंद करके और पापा कहीं चले गए हैं और आप कह रहे हो कि पापा टीवी देख रहे हैं। नहीं, जब आप बात कर रहे हो और पापा टीवी देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आया समझ में? यस मैम। तो इसमें बनाओ फॉर्मूला जरा, एक दो सेंटेंस बोलो। माय सिस्टर इज